हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है सभी का। मेरा नाम है सुमित शर्मा और डिस्कस करेंगे 27 नवंबर के ऑल शिफ्ट के एग्जामिनेशन। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का अपना अलग अलग वीडियो देखा। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सभी शिफ्ट को एग्जामिनेशन में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो लिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल सेम पैटर्न है फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट का। बिल्कुल सेम पैटर्न है। जिस टॉपिक से फर्स्ट में जितने क्वेश्चन लिए गए हैं उसी सेम टॉपिक में दूसरे शिफ्ट में भी लिए गए हैं और तीसरे शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चंस भी उठाए गए हैं। आप इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए गो डिजिटल स्टडी और पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के अपलोड होते ही पीडीएफ भी वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं। डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं फेसबुक पेज ज्वाइन कर। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दूँ। 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका कतर देश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आई थिंक इट शुड बी मून। ठीक है, चंद्रमा होना चाहिए। एक क्वेश्चन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर का क्या नाम है? तो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं रामनिवास गोयल। ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन था ये और अक्सर सभी को पता होगा। ठीक है, रामनिवास गोयल दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था ये अभी तक कुछ पता नहीं है। एक स्टूडेंट ने भेजा है कि पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से उसने लिखा है -4 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के एलोट्रोप हैं। डायमंड और ग्रेफाइट क्या हैं? ये सब कार्बन के एलोट्रोप हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन के एलोट्रोप हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार का ऊतक रक्त है? मतलब कौन सा ऊतक जो है वो एक रक्त का एक प्रकार है, तो ये आपका संयोजी ऊतक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। एमएसपी का पूर्ण रूप पूछा था आपसे, तो ये आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री के बारे में पूछा गया था। देखिए, 1946 में जो अंतरिम गवर्नेंस जो गठित की गई थी उसमें आपका बलदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री थे। उसके बाद में जब आपका देश आज़ाद होने के बाद में 1947 में नई गवर्नमेंट का गठन हुआ, उसके बाद में इन्हें पहला रक्षा मंत्री भी बनाया गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया था, तो ये पहले उपराष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या हैं? ये आपके पहले हैं। सेकंड के बारे में पूछा गया था, तो सेकंड के बारे में हो जाएगा आपका जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके ये सेकंड उपराष्ट्रपति थे अपने देश में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना स्थित है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1993 में दिल्ली के सीएम कौन थे? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है, इतना पीछे क्यों चले गए? ठीक है, तो मदन लाल खुराना इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। मदन लाल खुराना दिल्ली के क्या थे? 1993 में सीएम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो एसएमपीएस का राइट आंसर हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। तो यहाँ पर आप सप्लाई ऐड कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किन नदी पर स्थित है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका सिंधु नदी पर स्थित है। इसमें कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? तो अपने यहाँ एक वैज्ञानिक थे सर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इन्होंने अपना एक प्रयोग दिया था जिसको हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं या फिर रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। रमन प्रभाव के नाम से इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था और इनके सम्मान में ही इनके 28 फरवरी को हर साल ये मनाया जाता है। पहली बार इसको मनाया गया था लगभग 1995 में इसकी शायद शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीसी का जीवन काल है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 दिन का होता है। रेड ब्लड सेल्स का, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। एक क्वेश्चन था आपका 42वें संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन था कुछ,
तो 42वें संशोधन के बारे में जो कुछ ऐड किया गया था या फिर जो भी संशोधन किया गया था वो मैंने ये लिख दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना एनालिसिस आप खुद कर लीजिएगा। सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपका ये है, ईमेल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ईमेल के फादर ऑफ ईमेल कहे जाते हैं रे टॉमलिंसन। ठीक है, इन्होंने आपका जो है ईमेल का कॉन्सेप्ट दिया था। ईमेल में होता क्या है, आपका यूज़र नेम होता है, @ होता है और फिर डोमेन नेम होता है। ठीक है, याद रखिएगा डोमेन नेम होता है। इसमें कोई भी स्पेस होता है? नहीं होता, स्पेस कुछ नहीं होता है। ठीक है, रे टॉमलिंसन ने ईमेल का कॉन्सेप्ट विकसित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, वह पहला राज्य जिसने प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना को लागू किया है, तो वह अपना राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने जल कल योजना को शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने जल कल योजना को शुरू किया है। अब यहाँ पर आपने नोटिस करने वाली बात यह है कि दोनों क्वेश्चन जो है सेकंड शिफ्ट के हैं और दोनों क्वेश्चन किससे रिलेटेड हैं? योजना से रिलेटेड है। ठीक है, तो जितनी भी योजनाएं आती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों चाहे वो राज्य सरकार की हों, आपको ये सभी पढ़कर जाना है जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है। एक क्वेश्चन विश्व कप से संबंधित था। विश्व कप से संबंधित क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कौन से क्रिकेटर T20 मैच में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये है आपका शुएब मलिक, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में घरेलू मैच में अपने T20 में 10,000 रन पूरे किए हैं और ऐसा करने वाले यह तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। कौन से? तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, और जबकि एशिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। एशिया के पहले और विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं T20 में 10,000 रन बनाने वाले। दंतीवाड़ा बांध पूछा था, सॉरी दंतीखेड़ा बांध होगा, इस प्रकार से होगा। दंतीखेड़ा बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो ये आपका गुजरात राज्य में बनाया गया है दंतीखेड़ा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंभकोणम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसके नाम से ही लग रहा है कोणम, इस प्रकार के जो नाम हैं ओणम, ओणम से त्योहार, ये आपके साउथ इंडिया में मनाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? साउथ इंडिया इनका क्या है ऑरिजिन है। तो ये मंदिर कहाँ पर है आपका? ये तमिलनाडु में, भारत के साउथ में एक राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मेकिंग इंडिया विस्मयकारी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मेकिंग इंडिया विस्मयकारी पुस्तक, इसके लेखक हैं चेतन भगत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो भी आपका रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे, गोटी बुआ किस राज्य का नृत्य है? तो गोटी बुआ आपका उड़ीसा का नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। एक क्वेश्चन था आपका 2011 के सेंसस से रिलेटेड था, 2001 से लेकर 2011 तक भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये आपका 17.6% की भारत में वृद्धि हुई है सन 2001 से लेकर और सन 2011 तक। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही किया था कि 2011 के सेंसस को आप बहुत ध्यान से पढ़कर जाइएगा। चलिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रवासी योजना कब लॉन्च की गई? तो प्रवासी योजना कब लॉन्च की गई थी आपको पता होगा, लॉकडाउन के समय जब देश में लॉकडाउन लगा था तब बहुत सारे मजदूर जो अपने घरों से काम करने के लिए दूसरे शहरों में गए हुए हैं, उन लोगों को हमने पैदल सड़कों पर चलते हुए अपने घर की ओर लौटते हुए देखा। तो तभी उसके लिए शुरू की गई थी 20 जून 2020 को केंद्र सरकार की एक योजना जिसका नाम दिया गया था प्रवासी योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली किसान रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चली? तो पहली किसान रेल सेवा ये आपके महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक चली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक दिवस पर कब मनाया जाता है? सॉरी, मौखिक दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, इम्पोर्टेंट जितने भी डे हैं आप लोग याद करके जाइएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। गुलमकियन अवार्ड किससे दिया गया है? तो ये आपके साउथ अफ्रीका के ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है। ठीक है, गुलमकियन अवार्ड। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो RK नारायण की एक बुक है मालगुडी डेज।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड शिफ्ट के कुछ एग्जाम है। व्यास सम्मेलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका लिटरेरी अवार्ड से संबंधित है, व्यास सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी ने कौन सी किताब नहीं लिखी थी? तो भैया ये तो डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पर। ऑप्शन से आपकी क्या क्या थे? वैसे इनकी कुछ पुस्तकें हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी एक पुस्तक है, ठीक है। और कई सारी इनकी बुक्स हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पर। देखिए, योनो ऐप किसके द्वारा बनाया गया है? तो योनो आपका SBI के द्वारा बनाया गया है। अब योनो का मीन्स क्या होता है? योनो का मीन्स आप समझ लीजिए, यू ओनली नीड वन। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यू ओनली नीड वन, मतलब ऑल इन वन। आपको केवल एक की आवश्यकता है, एक से आपके सारे काम हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया है इसमें इन्वेस्ट का, FD का, ट्रांसफ़र का, पासबुक, सब कुछ इसमें इन्होंने एक ही ऐप में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने कितनी बार विश्व कप सेमीफाइनल खेला है? तो भारत ने कुल मिलाकर 4 बार सेमीफाइनल खेला है और सेमीफाइनल के बाद बाहर हो गई है टीम। देखिए मतलब इससे सेमीफाइनल खेलने से वो है कि सेमीफाइनल खेलने के बाद में फाइनल नहीं खेल पाई, ठीक है। और जो फाइनल खेला या जीते हम, वो उससे रिलेटेड नहीं है, वो उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे कि सन 2011 का वर्ल्ड कप है, उसको हम खेले भी, जीते भी, ठीक है, तो ये काउंट नहीं किया जाएगा। तो 1984 में, 96 में, 15 में और 2019 में भी हम सेमीफाइनल खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रणब मुखर्जी, सभी लोग जानते होंगे प्रणब मुखर्जी का नाम आते ही कि ये आपके पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के। लेकिन ये नहीं पूछा था यहाँ पर ये क्या हैं, पूछा ये गया था कि प्रणब मुखर्जी भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये आपके 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 13वें लिखना था, 13वें राष्ट्रपति हैं। और इनके बाद अब कौन है? आपके रामनाथ कोविंद हैं, जो कि देश के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये आपके 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, 14th प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा बिंदु, हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का कौन सा सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक है? तो ये आपका अनाईमुड़ी है, ठीक है, अनामुड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, EPFO का पूर्ण रूप पूछा गया था। देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सभी को पता होगा, मोस्टली सभी को पता होगा, EPFO का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का मैंने आपको बताया अनामुड़ाई, और यदि पूर्वी घाट का पूछा गया था तो ये हो जाएगा महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर सुरेंदु दत्ता को, डॉक्टर सुरेंदु दत्ता को दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अच्छा, ये दिया किस क्षेत्र में जाता है? तो ये दिया जाता है आपका विज्ञान यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है और 2020 का दिया गया है डॉक्टर सुरेंदु दत्ता को। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम जी थे। क्या नाम है इनका? काशीराम जी थे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। अक्सर आपने देखा होगा जो BSP के बैनर होते हैं उनके कोने में एक फ़ोटो लगा हुआ होता है, वो होता है काशीराम जी का। और इस समय जो हेड हैं वो आप सभी लोग जानते हैं, मायावती जी हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख सियासी दल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेफ्राइटिस किससे संबंधित है? नेफ्राइटिस किससे संबंधित है? तो ये आपका मानव के किडनी से संबंधित होता है, ठीक है, यानी कि गुर्दे से संबंधित है, हिंदी में बोलें तो गुर्दे से संबंधित होता है, ठीक है। नेफ्राइटिस इसे पूछा गया था कि मानव से संबंधित है कि एनिमल से संबंधित है, इस प्रकार से आपके ऑप्शंस दिए गए थे। तो ये आपका मानव से संबंधित है, किडनी से। मेंढर क्या होता है? अच्छा, मेंढर किससे संबंधित है? तो देखिए, यदि कोई नदी निकलती है, पहाड़ों से कोई नदी निकली, उसके बाद जब वो मैदानी क्षेत्रों में आती है, तो मैदानी क्षेत्रों में जब इस प्रकार से वो, देखिए ये जो आकृति बनती है ना, ये जो आकृति बनती है, तो ये क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है मेंढर, मतलब जो एकदम सीधा घुमाव होता है, फिर घुमा इस प्रकार से जो चलती है, इस प्रकार का मूवमेंट होता है, तब वो कहलाती है आपकी मेंढर कहलाता है, ठीक है। तो ये नदी से संबंधित है मेंढर। जीका वायरस से पूछा था कि जीका वायरस किस जानवर से या किस मच्छर से फैलता है? तो ये आपका मच्छर से फैलता है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मच्छर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का समय कितना होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का समय आपका 90 मिनट का होता है,
45 मिनट और 45 मिनट के 2 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। 45 मिनट के 2 होते हैं और इसमें कुल मिलाकर के 90 मिनट की ड्यूरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप किसे मिला है? तो IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को मिला है, ठीक है। ड्रीम 11 को स्पॉन्सरशिप मिला है 2020 के IPL का। IPL की फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग। 2008 में स्टार्टिंग किया गया था। 2008 में ही पहली बार पाकिस्तान के खिलाड़ी भी इसमें खेले थे। बात फिर 26/11 की है, ये कल का दिन बीता है। 26/11 के बाद में भारत ने IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एंट्री बैन कर दी और उनके खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। 2020 की बात करें तो 2020 की जो विजेता टीम रही है वो है आपकी मुंबई इंडियंस, और जो आपकी उप विजेता टीम रही है उसका नाम है दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस विजेता, दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता। 2008 में स्टार्ट हुई थी और इस बार की स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? तो कावेरी नदी आपकी 2 राज्यों में बहती है भारत के साउथ में, एक तो कर्नाटक में और दूसरा है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ क्वेश्चंस। इसमें आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस मैंने आपको 3 एक प्रकार के क्वेश्चन इसमें GK और GS के आपको इसमें करा दिए हैं। आई होप मुझे कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपको वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ।